आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 70 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना आपको, इस समीकरण से और इस समीकरण से क्या करना आपको, x और y का मान आपको निकालना है। अगर आप इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 2x मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 2x मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी 40 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। x का मान हमको पता चल गया, ठीक है। अब जहां पे x है हम कितना रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं। क्या, जहां पे x है इसके कितना रख सकते हैं हम लोग, 40 रख सकते हैं। ये जाके इधर घट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो y का मान आपको कितना पता चल गया, 30 आपको पता चल गया। देखिए अब आपको x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया। तो पूछा क्या क्वेश्चन, इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो करना कि आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, x का मान 40 है और ये प्लस कितना हो जाएगा, 1/30। इनका क्या करना, आपको एलसीएम लेकर जोड़ना है। तो करना क्या, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। 40 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब करना कि इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए और इनके बीच में प्लस का साइन करना क्या, दोनों को जोड़ लीजिए। कि आप डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 70 आपको मिल जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना बच गया, 7 बच गया। अब करना है कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 120 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y का मान कितना हो जाएगा, 7/120 होगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य, भाज्य का मतलब यहाँ से क्या, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो पता करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। करना कि आपको इन तीनों को क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों क्या करना, आपको एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम कितना, यहाँ से 60 आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक अलग से वीडियो बनी एलसीएम की, ठीक है। मेरी एक अलग से वीडियो बनी एलसीएम की जो बहुत ही फास्ट ट्रिक है, ठीक है। आप सिर्फ देखकर भी एलसीएम आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग दें तो भाग लगभग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, लगभग 3 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगी, 10 बार जाएगी। तो प्रश्न ने पूछा कि इनकी और इनके बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो करना कि आप इन दोनों को घटा लीजिए। अगर आप इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 संख्या मिल जाएगी, ठीक है। 7 संख्याएं ऐसी हैं 200 और 600 के बीच में, 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5, 6 तीनों से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ऑप्शन टाइप करने में मुझे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, किसी ऑप्शन को साथ आप बना लीजिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोसेस आपका सही है लेकिन मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या दिया, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 495 दिया गया। और दोनों संख्याओं के एचसीएफ कितना दिया गया, 5 दिया गया। आप यहां से लिख। अब करना क्या, आपको क्या करिए, आप एलसीएम में क्या करिए, आप एचसीएफ से भाग दिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नोट में लिख लिए, नोट में क्या करिए, आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। कि एलसीएम में एचसीएफ से सदोभाग चली जाती है। एलसीएम में एचसीएफ से सदोभाग चली जाती है। इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग दें, कितनी बार भाग जाएगी, 5 9 45 हो गया और 5 9 45 हो गया। भाग देने के बाद करना है कि इसका क्या करना, आपको सहभाज्य फैक्टर करना है। इसका क्या करना, आपको सहभाज्य फैक्टर करना। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 गुणे 9 मिलेगा। कितना मिल जाएगा इसका सहभाज्य फैक्टर, 11 गुणे 9 मिलेगा। ऐसा करने के बाद करना कि आपको एचसीएफ से क्या करें, आप इसमें लाके गुणा कर दिए और इसमें लाके गुणा कर दिए।
तो संख्या आपको पता चलेगी, ठीक है, दोनों संख्या आपको पता चलेगी। इसका गुणा इसमें कर ले कितना यहाँ से हो जाएगा 55 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर ले कितना हो जाएगा 45, ठीक है। संख्या आपको पता चलेगी, ठीक है, पहली संख्या कितना 55 है और दूसरी संख्या कितनी है 45 है। अगर संख्या आपको पता चले तो प्रश्न पूछा कि अंतर पूछा उनके बीच में, आप यहाँ से क्या करिए, आप घटा दें, तो कितने का अंतर मिलेगा 10 का अंतर मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। इसमें क्या करना है एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता हो कि एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाएगी, ठीक है। तो क्या करना आपको एचसीएफ से क्या करिए आप एलसीएम में भाग, जितनी बार भाग जाएगी इसका क्या करना आपको सहभाज्य फैक्टर करना, तो कितना मिल जाएगा 11 गुणे 9 मिलेगा। जो भी फैक्टर मिलेगा इसमें क्या करना आपको एचसीएफ से लाके इसमें गुणा कर दिया और इसमें लाके गुणा कर, संख्या आपको पता चली। अगर संख्या आपको पता चली तो पूछा कि इनके बीच का अंतर पूछा, आप यहाँ से घटा लिया आपको क्या जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 1 से 500 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। पहली विषम संख्या क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी, फिर इसके बाद 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली विषम संख्या क्या मिलेगी, इससे पहले विषम संख्या क्या आ जाएगी 4999, यानी लास्ट वाली विषम संख्या आपको यही मिलेगी। अब पूछा कि इनका क्या पूछा आपसे औसत पूछा है। औसत के लिए आपको सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है, क्या इनके बीच का अंतर देखिए समान है, दो का अंतर दिख रहा है कि नहीं। अगर अंतर समान तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एवरेज कितना हो जाए। यहाँ से एवरेज के लिए क्या करना आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर ले, यानी पहला पद और अंतिम पद जोड़कर इसका आधा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 250 आपको मिलेगा। कितना मिल जाए आपको 250 आपको मिलेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 से 500 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 250। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 60 लीटर के दूध तथा पानी के मिश्रण में 25% दूध है, कितना लीटर दूध उसमें मिलाया जाए जिससे दूध कितना हो जाए 40% दूध है। इसमें ये पूछा गया है कि उस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए 40% हो जाए। तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये पता करें कि 60 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है। 60 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी, आप यहां से लिख ली 60 लीटर, इसमें आपको ये पता करना कि कितना दूध है और कितना पानी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्या जानकारी हमको 25% दूध है, यानी इसका क्या है जो भी मात्रा इसका 25% क्या है दूध है। अगर आप इसका 25% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 25% का मतलब कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका क्या करें 1/4 निकले कितना मिल जाएगा 15 लीटर। अगर 15 लीटर दूध है तो जो शेष बच गया इसमें से कितना बच गया 45 लीटर। 45 लीटर क्या है पानी है, 45 लीटर क्या है पानी। इतना क्लियर है। अब प्रश्न ने पूछा क्या उसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए 40% हो जाए। इसमें ये कहा गया कि इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए 40% हो जाए, 25% से बढ़कर कितना हो जाए 40% हो जाए, ठीक है। तो कैसे आप बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है कि आप यहाँ से दूध की मात्रा कितना है 15 लीटर और ये पानी की मात्रा कितने यहाँ से 45 लीटर। अब इसमें ये कहा गया कितना दूध और मिला दिए, हम लोग मान कितना दूध मिला दिए 100 लीटर मिला दिए। तो जो भी मिश्रण तैयार होगा उनकी मात्रा फिर से अपने आप में क्या होगी 100% होगी नहीं। अगर उसमें 40% दूध हो गया यानी दूध की मात्रा कितनी होगी 40% होगी, तो बाकी जो शेष बच गया वो क्या होगा पानी होगा, यानी 60% क्या होगा पानी होगा। अब करने के इसका कैलकुलेशन करके क्या करना आपको एक्स का मान पता करना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो 20 दूना 40 हो गया और ये 20 दिए 60 हो गया। अब तिरक में गुणा कर लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो गया और ये प्लस कितना हो गया 3x हो गया। यहाँ से गुणा करें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये जाके इधर घट जाएगा, अगर ये इधर जाके घट जाएगा तो अगले अंश से क्या बच जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 45 जाके इसमें से घट जाएगा। अब करने के इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो कितनी ओर में कट जाएगी x बराबर कितना आ गया 3 एकम 3 हो गया और एक इधर गया 3 5 15 हो गया, ठीक है। यानी हमको ये पता चल गया कि जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध कितना डालना पड़ेगा 15 लीटर अगर दूध मिला देंगे तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है यदि 17 संख्याओं का औसत 45 है, इनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत 91
और आखिरी 9 संख्याओं का औसत 36 है, तो इनमें से 9वीं संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, 9वीं संख्या क्या होगी उस सीरीज में, आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए क्या दिया है, 17 संख्याओं क्या दिया, औसत दिया है। मीन्स प्रत्येक संख्या का अगर एवरेज की बात कीजिए तो ये एवरेज दिया है ना, प्रत्येक संख्या कितनी होगी, 45 होगी। तो सभी संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका आप इसमें क्या करें, गुणा कर लीजिए। आप यहाँ से लिख लिए कि 17 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 45 दिया गया। तो सभी संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। अगर आप इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 765 आपको मिल जाएगा। फिर क्या कहा गया, इनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत कितना दिया, 91 दिए। आप इससे लिख लिए कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 51 दिया गया। तो 9 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 459 आपको मिलेगा। फिर क्या कहा गया, आखिरी 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 36 दिया गया। आप यहां से लिख लिए कि अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 36 दिया गया। तो इन सभी संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें आपको क्या करना, गुणा करना। अगर आप यहां से गुणा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 324 आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितनी संख्या मिल जाएगी आपको, 18 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 9 9 18 संख्या मिल जाएगी। लेकिन देखिए ऊपर कितने 17 संख्याओं का योग है। आप करने के इन दोनों को जोड़ के जो भी योग मिलेगा इसमें से घटा ले, आपको क्या जाएगा आंसर। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 783 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 783 आपको मिलेगा। फिर मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को जोड़ के इसमें से क्या करना, आपको घटाना है। अगर आप यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको क्या करिए आप यहां से घटा लीजिए। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे कितना मिल जाएगा, 18 आपको मिलेगा। कितना मिल जाए आपको, 18 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए। यदि 73% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, इसको सुनिए पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेपर किसका हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है और ये मैथ्स का हो रहा है। आप यहां से लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए और फिर क्या करना, आप यहां से मैथ्स लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ तक कुछ पास होंगे तो कुछ फेल भी तो होंगे। ठीक है, जो पेपर हो रहा उसमें कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। तो इंग्लिश में कितना पास हो रहे हैं, यहाँ से 80% किसमें पास हो रहे हैं, अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। आप यहां से लिखिए, अगर इंग्लिश में 80% पास हो जाए तो फेल भी तो होंगे। इंग्लिश का जो भी पेपर होगा अपने आप में 100% होगा। अगर उसमें 80% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, 20% क्या होंगे, फेल हो गए। इतना क्लियर है। अब 85% किसमें पास हो रहे हैं, मैथ्स में। अगर 85% मैथ्स में पास हो रहे हैं, ठीक है, 85% इसमें पास हो रहे हैं, तो फेल कितना हुए, 15% क्या होंगे, फेल हो गए। इतना क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 73% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए। क्या कहा गया, दोनों विषय मिला दिया तो कुल कितना पास हो रहे, 73% पास हो रहे। अगर यहां से दोनों विषय मिला दो तो दोनों विषय मिला दो, यहां से कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 165% पास हो जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया है, 73%। जब दोनों सब्जेक्ट को मिलाएंगे तो उनका नंबर अपने आप में क्या होगा, 100%, यानी विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, अपने आप में 100%। आप करने के इस पास को क्या करिए, आप इस पास में से घटा लीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि शुद्ध रूप से कितने पास हुए। इस पास को क्या करिए, आप इस पास में से घटा लीजिए। अगर आप घटा लेंगे तो कितना मिल यहां से, कितना मिल जाएगा, 92 मिल जाएगा। ठीक है, यानी दोनों सब्जेक्ट मिलाकर कुल कितना पास हो रहे, 92% पास हो रहे। अगर 92% पास हो रहे हैं तो दोनों मिलाकर उसमें से फेल कितना होंगे, 8% फेल होंगे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट मिला दें तो अपने आप पे क्या होगा, 100% होगा। इसमें से 92% पास हो गए तो इसमें फेल कितना होंगे, 8% फेल हुए। ठीक है, आप यहां से लिखिए कि 8% क्या हो गए, फेल हुए, फेल। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या करना है एक बार आपको फिर से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप यहां से इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश में अगर 80% पास हो रहे तो फेल कितना हो, 20% फेल हुए। इतना क्लियर है। अगर मैथ्स में 85% पास हो रहे हैं तो फेल कितना हो, 15% फेल। इतना क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों मिलाकर इतना क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगर यहां से दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 165%। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए, पास पता करने के लिए क्या करना, आपको इस पास को इस पास में से घटा लिया तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों मिलाकर शुद्ध रूप से कितना पास हो रहे हैं, 92% पास हो रहे हैं।
तो फेल कितना होंगे, आप क्या करें 100 में से घटा दे, कितना हो जाएगा 8% क्या हो गए, शुद्ध रूप से कितना फेल हुए, 8% फेल हुए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, इसमें यह पूछेगा। ठीक है, तो जो भी कस्बे की जनसंख्या होगी वर्तमान में, उनकी संख्या अपने आप क्या होगी 100% होगी। अब हो गया इसमें 4% की वृद्धि हो रही, प्रतिवर्ष क्या हो रहा है 4% की वृद्धि हो रही, तो ये अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगी 104% हो जाएगी, अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगी 104%। 104% क्या कर सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ऊपर कितना 26 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी एक साल में कितना की वृद्धि हुई, इतना की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको करने के जो भी जनसंख्या दी गई आप यहाँ पे लिख लीजिए, जनसंख्या कितनी दी गई 50,000 दी गई, एक साल में कितने की वृद्धि हो रही, इतने की वृद्धि हो रही, आप यहाँ से लिख लीजिए 26 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी। ठीक है, एक साल में तो इतना हो गया, लेकिन ये 2 साल बाद पूछा, इस प्रक्रिया क्या करना आपको 2 बार लिखना। अगर क्वेश्चन में 3 साल बाद पूछा है क्या करेंगे, इस प्रक्रिया कितनी बार लिखेंगे आप 3 बार लिखेंगे। लेकिन 2 बार पूछा है, 2 साल बाद पूछा तो हम क्या करें, इसको 2 बार लिखेंगे। 26 बटा कितना हो गया 25 हो गया। अब करने के इसका कैलकुलेशन करो और आपको क्या जाएगा आंसर है। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 25 गुना कितना हो गया 50 हो गया, इतना क्लियर है। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 25 बटे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, आपका 1 जीरो बच जाएगा। 26 का स्कोर कितना होता है, अगर आप 26 का 26 या कह सकते 26 का स्कोर कितना होता है 676 होता है। 26 का स्कोर कितना होता है 676 होता है। अब करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ठीक है 54,080 आपको मिलेगा। इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 54,080 आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।